यूपी सरकार ने बाढ़ प्रभावित 40 जिलों को जारी किए 120 करोड़ रुपए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का, जहां पर योगी सरकार ने बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों परिवारों को राहत सहायता देने, कृषि निवेश अनुदान समेत अन्य राहत कार्यों के लिए अति संवेदनशील और संवेदनशील 40 जिलों को 120 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। ये धनराशि योगी सरकार ने राज्य आपदा मोचक निधि से बाढ़ प्रभावित जिलों को आवंटित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए 40 जिलों को 120 करोड़ की धनराशि आवंटित की है। इससे पहले सीएम योगी ने बाढ़ तैयारियों को पुख्ता करने के लिए बाढ़ प्रभावित 24 अति संवेदनशील और 16 संवेदनशील जिलों को 10 करोड़ की धनराशि जारी की थी। इन जिलों को जारी की गई 5-5 करोड़ की धनराशि लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, बरेली, आजमगढ़, हरदोई, अयोध्या, बदायूं, फर्रुखाबाद, बस्ती, देवरिया और उन्नाव। इन जिलों को जारी की गई 1 करोड़ की धनराशि तो महाराजगंज, बिजनौर, गाजीपुर, मऊ, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं कासगंज। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट हेड मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। सिरोली के शिवपुरी में संत सेवा आश्रम गुरुगांव में मनाए गए गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में विशाल भंडारा। संत सेवा आश्रम में पिछले 10 दिनों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा था, जिसमें रविवार को पूज्यपाद गुरुजी के चरण पादुकाओं का पूजन करके भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 श्री विदेह नंदिनी शरण जी महाराज के अनुयायी दूर दूर से आश्रम पर आए और उन्होंने गुरुजी को याद करते उनके चरण पादुकाओं का पूजन किया। प्रातःकाल से आश्रम पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। गुरु पूजन के साथ साथ आश्रम पर सुबह से लेकर शाम तक विशाल भंडारा चलता रहा, जिसमें संत महात्माओं के साथ साथ परिवार सहित लोगों ने भी भोजन प्रसाद ग्रहण किया। आश्रम में महंत संत शरण जी महाराज ने सारी व्यवस्थाओं की देखरेख। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी गुरुगांव स्थित शिवपुरी मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और पूजन किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव। आंवला नगर के सरस्वती विद्या मंदिर के सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री कृष्ण, क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने गुरु पूर्णिमा पर्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर संघ संचालक सुरेश, नगर कार्यवाहक गौरवित, विपिन, रमेश चंद्र, अंकुर, पवन, गोपाल, धर्मेंद्र, गवेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला स्थित सरगंगाराम सरस्वती विद्यालय में आयोजित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में आयोजित मतदाता सम्मान समारोह में उपस्थित सम्मानित कार्यकर्तागण और मतदाताओं को सम्मानित किया गया। वहीं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता और मतदाता के हृदय से आभार व्यक्त किया गया और उनके मान सम्मान की सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि एक बार फिर देश के अंदर पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है और पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं का और सभी पदाधिकारियों का लगातार मेहनत और सतत प्रयास सफल रहा। हम आगे भरोसा दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा और मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी जाएगी और आगे भी हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के गांव मनोना की सोनी ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंप पर बताया कि उसकी शादी को 9 या 10 वर्ष हो चुके हैं। उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी, जिसमें काफ़ी दान दहेज दिया गया, मगर उसके ससुराल पक्ष के लोग उतने पर संतुष्ट नहीं थे। वह उससे और अधिक दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। फिलहाल में रुपये 3 लाख पर गाड़ी लाने को कहा जा रहा है। जब उसने असमर्थता जताई तो उसके साथ मारपीट की गई, घर से भगा दिया। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर जेठ महबूब, मुन्ने ससुर, सास साबरा और पति इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे। जय जय शिवशंकर आंवला में पैरों में लगेंगे कांटे और कंकर। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहाँ पर आंवला भमोरा मार्ग से लाखों भोले भक्त गौरशंकर गुलड़ी शिव मंदिर पर जाकर जलाभिषेक करेंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग को कांवड़ यात्रा को लेकर शिव मंदिरों तक जाने वाले सभी मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, ये भी बात का ध्यान रखने का आश्वासन कहा गया था। सोमवार सावन की शुरुआत हो गई, जबकि सावन का पहला सोमवार पड़ा। इस दौरान अलग अलग रास्तों से होकर कांवड़ यात्रा शिवालय पहुंचे।
श्रद्धा और उल्लास के बीच कांवड़ियों के जत्थे निकले, लेकिन उन्हें टूटी सड़कों, पत्थर और कंकड़ के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। आंवला से भमोरा तक सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हैं। वहीं शिव भक्त टांडा मढ़ी पर भी शिव मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे। वैसे तो शासन के सावन से पहले रास्तों को दुरुस्त करने के निर्देश थे, मगर इन रास्तों को अभी तक दुरुस्त नहीं कराया जा सका। वहीं कांवड़ी कछला से गंगा जल लेकर गौरशंकर कुलड़िया जलाभिषेक करने पहुंचे। कांवड़ियों के साथ शिवालय तक पहुंचने में दूसरे रास्ते भी तय करने पड़ते हैं। गंगा जल लेकर कांवड़िया जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, तो वहीं अब इसका कौन होगा जिम्मेदार? सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव में डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर कस्टमर फरार। धोखाधड़ी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र गांव रामनगला में डिलीवरी देने आए 2 डिलीवरी बॉय के साथ गांव के 2 युवकों ने मिलकर धोखाधड़ी कर ली। ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें डिलीवरी बॉय से पार्सल लेने के बाद कस्टमर पेमेंट करने के लिए धोखा देते रहे। डिलीवरी बॉय ने पेमेंट न होने की बात कही तो कस्टमर पार्सल लेकर मौके से फरार हो गए। इस मामले में डिलीवरी बॉय ने 112 नंबर पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिलीवरी बॉय शिवा कुमार निवासी इफ्को और योगेश कुमार निवासी सेंधा ने पुलिस को बताया कि रामनगला गांव के 2 युवकों ने पिज्जा और मैगी ऑनलाइन ऑर्डर की थी। दोनों डिलीवरी बॉय रामनगला में डिलीवरी देने गए तो डिलीवरी लेते ही वह वहां से फरार हो गए। डिलीवरी बॉय को धोखाधड़ी होने का एहसास हो तो उन्होंने मौके पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस दोनों युवकों को तलाश करती रही, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। डिलीवरी बॉय ने मामले की पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंवला पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला पुलिस ने सघन अभियान चलाकर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की। सड़क पर चेकिंग होती देखकर वाहन चालक रास्ता बदलते दिखाई दिए। पुलिस ने चालकों की गाड़ियों का बोनट व डिग्गी खुलवाकर चेक किया। आंवला नगर में क्राइम कंट्रोल व सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन जांच के दौरान मेन रोड से आवागमन करने वाले बिना हेलमेट चालकों को रोके गए, साथ ही जांच करते हुए हिदायत देकर छोड़ दिया। बिना हेलमेट के वाहन का परिचालन कर रहे लोगों से यातायात नियमों का पालन करने हेतु, स्वयं की सुरक्षा हेतु हेलमेट का अवश्य प्रयोग करने हेतु निर्देशित किए गए। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में क्राइम को कंट्रोल रखने के लिए वाहन जांच अभियान लगातार चलता रहेगा। इस तरह के अभियान सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाया जाता है, जिसमें असामाजिक तत्वों में डर पैदा बना रहे। जहां दौरान वाहन जांच अभियान में एसआई अंजलि सिसोदिया, कांस्टेबल कुलदीप बालियान, एचजी राजेश कुमार सहित पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में जगह पर निर्माण करा रही महिला से गाली गलौज करते हुए तोड़ी बाउंड्री वॉल। महिला ने नगरपालिका अध्यक्ष आबिद अली पर लगाए गंभीर आरोप, उन्होंने बताया निराधार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला अनूपपुरा किला की रहने वाली हिना फाजली ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया था कि वे अपनी पुश्तैनी कोठी में रहती हैं और कुछ खाली जगह पड़ी हुई जिसका बैनामा उनके पास है और वह जगह उनके पूर्वजों ने मेले लगाने के लिए दी थी। अब वह उस स्थान पर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रही थी। तभी मोहल्ले के कुछ लोग आए और उस बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया और उसे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला ने आंवला नगरपालिका अध्यक्ष पर भी आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया, जिसमें आंवला पुलिस ने शाकिर खान, अली अहमद, जीशान, नगरपालिका अध्यक्ष आबिद अली और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष आबिद अली ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि एक बार 2009 में और 2017 में उन्होंने सरकारी जगह पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जैसे तहसील की टीम ने रोक दिया। यह वह जगह है जहां पर मुहर्रम का मेला लगता है और इस बार भी उन्होंने इस जगह पर कब्जा करने का प्रयास किया, उसे रोक दिए गए, तो उन्होंने मुझ पर मोहल्ले वालों पर फर्जी मुकदमा कर दिया, जो कि निराधार है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। लड़की भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी बहन को मोहल्ले के युवक अन्य लोगों की मदद से बहला फुसला कर ले गए। वे अपने साथ घर में रखे 70,000 रुपये व सोने चांदी के जेवर अपने साथ ले गई है। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने जाकिर शाह, साबिर, जाबिर और रहमान शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव सैता का रहने वाला जैतपाल अपने खेत में फसलों को बचाने के लिए रस्सी बांध रहा था। तभी राजेंद्र, गीता, राहुल और अंकित ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने उसकी शिकायत पर राजेंद्र, गीता, राहुल और अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में मोबाइल छिनैती के 2 घटनाओं से दहशत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर पहली घटना बीते शुक्रवार की, जब आंवला नगर के मोहल्ला कच्चा कटरा का ओम बाबू 3 बजे साइकिल से आ रहा था और बजीरगंज रोड पर लड्डू महाराज के निकट एक बाइक पर आए 2 युवकों ने उसको धक्का देकर गिरा दिया और उसकी जेब से मोबाइल छीनकर भाग गए। दूसरा मामला 1:30 बजे के आसपास का, जिसमें सलीम 25 वर्षीय निवासी चंदौर सिंह आंवला के गाँव कंथरी के निकट संजीव खंडेलवाल के निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर पर काम कर रहा था। वह दोपहर में 1:30 बजे के आसपास लंच में बैठकर फ़ोन देख रहा था। तभी इस बाइक पर आए 2 युवकों ने उसका फ़ोन छीनने का प्रयास किया। उसने फ़ोन नहीं छोड़ा तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया। जब अन्य मजदूरों ने उसे देखा तो वहाँ उन्हें आता देखकर दोनों ही बाइक से भाग गए। सलीम को गंभीर अवस्था में आंवला के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराए गए, जहाँ उसको प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया है। आंवला में मोबाइल छिनैती से जुड़ी 2 घटनाओं से दहशत व्याप्त है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर ने बताया कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, फिर भी यह जानकारी जुटाई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सिरौली के श्री हरिबाबा आश्रम पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। जनपद सिरौली के श्री श्री 1008 श्री हरिबाबा आश्रम पर रविवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिरौली के हरिबाबा मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में पहुंची, जहां भक्तों के द्वारा श्री हरिबाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हरिबाबा आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जैसे भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि सुबह 4 बजे से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं ने श्री हरिबाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। बताया जाता है कि सिरौली नगर में श्री हरिबाबा जी का मंदिर बेहद प्राचीन है। बाबा की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। मंदिर में सच्चे मन से मांगी हुई मन्नत पूरी होती है। इस दौरान प्रबंधक रविदत्त पांडे, विवेका पांडे, नीलम रस्तोगी, सारिका रस्तोगी आदि भक्तगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। महाराज जी क्या नाम है? अवधेश पाठक नाम है मेरा। महाराज जी कौन सा मंदिर है ये हरिबाबा मंदिर आश्रम है, ये सिरौली में पड़ता है। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज यहाँ पे जो है आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा में हमारे जो महाराज जी जो है वो संत हैं, तो सभी के गुरु हैं, तो सभी लोग अपने गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से जो है अपना आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को जो है धन्य करते हैं और परमात्मा की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। उनके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे जो है आसपास में जितने भी गांव हैं, ये सभी गांव और क्षेत्र के जो लोग हैं, यहाँ हजारियों में भक्तगण यहाँ पे आते हैं और गुरु से जो है प्रसाद का भोग लगाते हैं और पूजा आरती करते हैं। बाकी बाद यहाँ पे विशाल भंडारा भी किया जाता है। ये भंडारे में जो है प्रसाद को ग्रहण करके फिर जो है गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर को जाते हैं। जी महाराज जी, आज जैसा कि गुरु पूर्णिमा है, जी गुरु पूर्णिमा की क्या विशेषता होगी? गुरु पूर्णिमा की विशेषता यही है कि हम साल में एक बार जो है गुरुओं के आगे नतमस्तक होने के लिए कहते हैं कि अपने सनातन धर्म में बताया गया है कि गुरु के आगे नतमस्तक होने से, गुरु बनाने से हमेशा व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है और भगवान और भी उससे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि गुरु से आशीर्वाद लेना और गुरु बनाना बहुत ही अनिवार्य है।